जब कभी भी हम कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो दो चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं। सबसे पहले रहने के लिए अच्छा सा होटल या तो फिर रिसॉर्ट, और अच्छा खाना खाने के लिए अच्छा सा रेस्टोरेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले सर्च करके जाते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गिर फॉरेस्ट के अंदर आया हुआ गिर शहरई, जो कि ताज की प्रॉपर्टी है। ये रिसोर्ट के बारे में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है मेरी इस चैनल में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है और सबसे ज़्यादा आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप लोगों को मेरी ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मेरी इस चैनल में सबसे ज़्यादा मैं जहाँ कहीं भी ट्रैवलिंग करती हूँ तो अच्छे अच्छे जो रिसोर्ट होते हैं, होटल होते हैं और अच्छे से रेस्टोरेंट होते हैं, उन सभी चीज़ों का मैं वीडियोस बना के अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों को ये मेरी चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सबके साथ मैं ऐसी वीडियोज़ शेयर करती रहूँ। तो जब भी हम गिर शहर रिसोर्ट में एंटर करते हैं तो आपको वहाँ मिल जाएगा पार्किंग एरिया, जो कि रिसोर्ट के अंदर का पार्ट है। तो सेफली आपकी कार यहीं पार्क रहेगी, तो आप यहाँ कार पार्क कर सकते हैं। बाद में हम जब यहाँ एंटर होते हैं तो दोनों साइड आपको ग्रीनरी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट का ये पार्ट है। और फॉरेस्ट में जो गिर सिंह सदन है, गिर फॉरेस्ट में जब भी जाते हैं तो गिर सिंह सदन उसका मेन पार्ट है। तो उसके बिल्कुल बाजू में ही ये रिसोर्ट है। तो आपको ये रिसोर्ट अच्छा लगेगा और अच्छा है। सबका जो सराउंडिंग है, इसका जो एटमॉस्फेयर है, वो सारा बहुत ही हमें पसंद आया था। तो मे बी जब भी आप गिर फॉरेस्ट जाए तो इस रिसोर्ट के बारे में जान लीजिए, वीडियो ज़रूर से देख लीजिए। और अगर आपको उसके रेंट के बारे में बात करूँ, उसकी जो प्राइस है उसके बारे में बात करूँ, तो आपको ये रिसोर्ट पर नाइट अराउंड 8,000 प्लस टैक्स आपको मिल जाएगा। तो और इसकी वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हैं, इसके रिव्यूज़ देख सकते हैं। और उसके बाद अगर उसके ऊपर आपको इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहीं से आप यहाँ रिसेप्शन पे कांटेक्ट करके आप यहाँ का रेट उस वक्त क्या चल रहा है वगैरह ये सर्च कर सकते हैं। लेकिन अराउंड आपको 8,000 प्लस टैक्स के अकॉर्डिंग आपको पर नाइट मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रिसोर्ट का बाहर का व्यू है और यहाँ पे कुछ रिसोर्ट की साइकिल है, ये आपको दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे साइकिलिंग का मज़ा भी कर सकते हैं, जो कि हमने भी उसका मज़ा लिया था। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए छोटा सा प्ले एरिया भी है, तो बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। प्ले एरिया अच्छा है, नीचे गिर जाएंगे तो लगेगी नहीं, क्योंकि नीचे रेत डाली हुई है। तो ये अच्छा सा प्ले एरिया भी आपको मिल जाता है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसके बाजू में ही है सबका मोस्ट फेवरेट प्लेस होता है। जब भी कहीं भी हम रहते हैं होटल या रिसोर्ट में, तो सबका फेवरेट प्लेस यही होता है, वो है स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल यहाँ पे है, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। स्पा की फैसिलिटी भी दी हुई है, लेकिन जब भी हम गए थे उस वक्त स्पा अवेलेबल नहीं था। तो आप स्पा भी करवा सकते हैं, और वो नहीं करवाते तो स्विमिंग पूल का तो आप मज़ा उठा सकते हैं फैमिली के साथ। आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह घर से लेके जाना पड़ेगा, लेकिन घर से वो कैरी करके ही जाइए कहीं भी जाए तो, क्योंकि स्विमिंग पूल तो होता ही है। और थोड़ा सा टाइम अंदर स्पेंड करने से थोड़ा मज़ा आएगा। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन स्विमिंग पूल है, तो आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। रिसोर्ट के बिल्कुल पीछे ही आपको देखने को मिलेगी, ये है रिवर। तो यहाँ से रिवर जाती है पीछे से। और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ इस रिवर में कभी कभी लेपर्ड, ऐसे जंगली जो एनिमल्स हैं
वो लोग पानी पीने के लिए भी आते हैं, इसीलिए वहाँ जाना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन रिज़ॉर्ट के सराउंड में अराउंड कॉर्डन किया हुआ है वॉल से, तो सेफ़ है। लेकिन वैसे भी ये जंगल में है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमें चलना होता है कि रात को अंधेरा होने से पहले ही आप अंदर चले जाए, ज़्यादातर बाहर अकेले ना घूमें। अब ये है रिसोर्ट का एंट्रेंस, रिसेप्शन एरिया। ये रिसेप्शन है। सारा स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, पूरे हेल्प करते हैं। तो अच्छा स्टाफ है यहाँ का, फुल सपोर्टिव है। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gon' bring me down. Here we go. जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया बनाया है, जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हैं और आपकी फैमिली के साथ थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हैं। और यहाँ जो बाजू में जो है, ये आपको जो कबोर्ड में टी शर्ट्स वगैरह दिखाई दे रही है, वो यहाँ का रिसोर्ट का सॉवेरियन शॉप है। तो आप गिर फॉरेस्ट आए हैं, तो फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो कुछ भी टी शर्ट्स, कैपरीज है, कैप, ऐसी जो फॉरेस्ट के रिलेटेड है, बुक्स है एनिमल्स के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर से नहीं शॉपिंग करनी, तो आप रिसोर्ट्स में ही से ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ मिल जाएगी इस सॉवेरियन शॉप में से। तो यहाँ से आप ये परचेज़ कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। गाइस, तो ये है रूम में एंटर होते ही बिल्कुल डोर के पास यहाँ है शूकेस। यहाँ पे आप आपके शू रख सकते हैं। ये है बेड, बिग साइज बेड है, तो आप लोग आराम से 2 या 3 लोग तो आराम से सो सकते हैं। लेकिन हमारा बेटा बड़ा है, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा बेड लगवाया है यहाँ पे। और ये देख लीजिए, और बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये वार्डरोब है यहाँ पे। तो वार्डरोब में दिखाती हूँ, ये वार्डरोब मिल जाएगा आपको। आप आपका सामान यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर आयरन करनी है तो आयरन विद स्टैंड दिया गया है, तो आप कपड़े भी आयरन कर सकते हैं। हैंगिंग भी है। हमने हमारा पूरा सामान यहाँ रख दिया। सो ये है वार्डरोब। उसके बाजू में भी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक केटल मिल जाएगी, कुछ कप वगैरह है, चाय बनाने के लिए शैशे है, ये वगैरह। ऊपर यहाँ आपको लॉकर मिल जाएगा, अगर आपको पर्स या तो फिर आप अगर आपकी कुछ कीमती चीज़ें कैरी कर रहे हैं तो आप वो यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बिल्कुल नीचे फ्रिज भी है, तो आप कुछ भी वाटर बॉटल्स चिल करनी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं। फर्नीचर थोड़ा सा पुराना लग रहा है, लेकिन वेल मेंटेन्ड है, तो चलेगा। फिर ये यहाँ पे टीवी है, बेड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, आप देख सकते हैं। और उसके बाजू में है बिल्कुल वॉश एरिया, यानी कि वॉशरूम। ये देखिए,
वॉशरूम में भी हेयर ड्रायर है, गर्म और ठंडा पानी है, गर्म पानी की भी पूरी फैसिलिटी है। और यहाँ है बाथ एरिया, अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। बाथरूम के बाजू में ही है मिरर, तो यहाँ रेडी होने के लिए मिरर भी है, तो आप यहाँ रेडी हो सकते हैं। ये टेबल है, उसके बाजू में छोटा सा काउच, और यहाँ पे अगर आपको लैपटॉप या तो फिर कंप्यूटर वर्क करना है, कुछ स्टडी वगैरह करना है, तो उसके लिए टेबल दिया है विथ ड्रॉवर्स। तो ये इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चेयर भी है, ये साइड टेबल, लाइट्स, ऊपर फैन है, एंटीक फैन, एसी भी है। और ये देखिए बालकनी का व्यू। तो बालकनी में भी 2 चेयर विथ टेबल ये रखी है। हमने अभी हमारी टॉवल, अच्छा सा तड़का आ रहा था, तो हमने यहाँ पे टॉवल सुखाने के लिए रखे हैं। और ये देखिए बालकनी में से व्यू, ये रिवर साइड है, तो ये आपको दिख रही है जो रिवर, वो हिरण बोलते हैं, हिरण रिवर। इसमें पानी भी है, कभी कभी यहाँ पे लेपर्ड भी पानी पीने के लिए आते हैं। तो ये है नज़ारा यहाँ का। गाइस, अभी हम लोग जंगल सफारी का टूर था वो कंप्लीट करके आए हैं, और वो 9 o'clock तक कंप्लीट हो जाता है। 6 o'clock की हमने लिया था राइड, तो 9 o'clock कंप्लीट हो गया। अभी फ्रेश होके अब नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये है रेस्टोरेंट, और ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में है यहाँ पे कैंड ऑरेंज जूस है, फ्रेश पाइनएप्पल जूस, कुछ कट फ्रूट्स है, ये है सांभर, इमली की चटनी, टमाटो चटनी, कोकोनट चटनी, पिकल्स है बहुत सारे, मेदू वड़ास, ब्रेकफास्ट में है मेथी की थेपला, नेक्स्ट है आलू भाजी, ये है उपमा, चूरी है, some breads with butter and आप ग्रेवी भी बना सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मफिन्स वगैरह हैं। ये है रेस्टोरेंट एरिया, आप यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लंच डिनर वगैरह कर सकते हैं। फूड में खाने के बाद बताती हूँ कि फूड कैसा है। रात को हमने डिनर में सिर्फ बिरयानी खाई थी मैं मंगवा के, तो उसका टेस्ट अच्छा था। तो फूड ऑल ओवर अच्छा है। रेस्टोरेंट में से बाहर निकल के इस तरह से ओपन एरिया है, यहाँ पे एग काउंटर है, ऑमलेट वगैरह यहाँ बनता है, लाइव बना के देते हैं। तो अगर आपको ऑमलेट वगैरह खाना है तो यहाँ से आप ऑर्डर करके वो भी खा सकते हैं। यहाँ रेस्टोरेंट का ओपन एरिया है, यहाँ पे आप बाहर बैठ के भी ब्रेकफास्ट का एंजॉय कर सकते हैं।
एंजो एंजो नाम है इसका, वीडियो बनाया मैंने।